नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और जानेंगे ऐसी कुछ गलतफहमियां जो अक्सर अस्थमा पेशेंट्स को हो जाती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ज़्यादातर पेशेंट्स को ये ऐसा लगता है कि अस्थमा जो है एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है, यानी जिस भी व्यक्ति को अस्थमा है अगर आप उसके साथ बैठते हैं, उसके साथ खाना खाते वगैरह हैं, तो वहाँ पर आपको डर रहता है कि कहीं आपको भी अस्थमा तो नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अस्थमा कम्युनिकेबल डिसीज़ नहीं है, वो किसी के साथ बैठने, बातें करने या छूने से नहीं फैलता है। ये एक ऐसी समस्या है या आप ये कहें ये एक ऐसी बीमारी है जो फेफड़ों से जुड़ी हुई है, जो हमारे खुद के बॉडी के इम्यून सिस्टम के कारण ही हमारे शरीर में बनती है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि डस्ट के कारण या एलर्जी होने से किसी भी चीज़ से अस्थमा की समस्या का सामना किसी भी पेशेंट को करना पड़ सकता है। अगर अब हम बात करते हैं दूसरी ऐसे मिथ की या गलतफहमी की जो अक्सर लोगों को हो जाती है कि अगर उन्हें अस्थमा है तो उन्हें एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से अस्थमा जो है एग्रावेट हो जाता है, बढ़ जाता है या एकदम से उसका अटैक आ जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अस्थमैटिक पेशेंट्स को एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, बट किस तरह की और किस तरीके की नहीं, ये बहुत अहम सवाल है। अगर हम एक अस्थमैटिक पेशेंट की बात करते हैं तो उसे वो कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए जिसमें उसको ज़्यादा वेट उठाना पड़ रहा है या उसकी सांस अचानक से फूल जाती है, जैसे रनिंग, जॉगिंग आप अवॉइड कीजिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं फ़ायदेमंद एक्सरसाइज की, तो यहाँ पर आप वॉकिंग कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही आप योगा कर सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन आप इनहेल करेंगे, आपके अंदर जाएगी, उतनी ही ज़्यादा आपके लंग्स की एक्सरसाइज होगी, और जितने लंग्स की एक्सरसाइज होगी, टॉक्सिन्स खत्म होंगे, तो आपके लंग्स हेल्दी होंगे और आपकी अस्थमा की प्रॉब्लम में भी आपको कंट्रोल देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी गलतफहमी की। तो तीसरी गलतफहमी में क्या है, लोगों को ऐसा लगता है कि अगर उन्हें अस्थमा हो गया है तो उन्हें लाइफ लॉन्ग इनहेलर यानी पंप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक सिर्फ मात्र गलतफहमी है। अगर कोई भी अस्थमैटिक पेशेंट थोड़ा सा अपना ध्यान रखता है अपनी डाइट पर, अपनी एक्सरसाइज पर, और साथ ही अगर वो होम्योपैथिक मेडिसिन का सेवन करता है, तो वो बड़े ही आसान तरीके से अपनी सांस से जुड़ी समस्याओं से निजात पा सकता है, उन्हें बहुत हद तक कंट्रोल कर सकता है और एक हेल्दी लाइफ जी सकता है। हो सकता है आपके मन में कई सवाल होंगे, सर मैंने ऐसा नहीं होता है, मैंने ये दवाई ली है या मैंने होम्योपैथिक दवाई लेके देखी है, आयुर्वेदिक दवा लेके देखी है। अगर इस तरीके का कोई भी सवाल आपके मन में है जिसका आप जवाब जानना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स की टीम से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं अपने सभी सवालों के जवाब, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भी हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ आई, कौन से ऐसे 3 मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, मिथ्स हैं जो अक्सर वहम लोग अपने अंदर ले आते हैं। लेकिन इन तीनों चीज़ों को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, आप अपनी अस्थमा की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। सिर्फ आपको ज़रूरत है तो एक राइट ट्रीटमेंट की। इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने की इजाज़त चाहता हूँ। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।